केडिया साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सर मुझे ना याद आ गया शैल जी वो दिन जब आपको याद है जब कॉर्पोरेट टैक्स नेशनलाइज किया गया था जी, वो दिन और उसका अगला दिन और कल का दिन और आज का दिन, क्या गजब की तेजी रही। तो बिल्कुल जैसे जैसे तेजी हुई है वैसे वैसे देखिए केडिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डायरेक्टर साहब जरा एक बार गाना सुनवाइए, विजय केडिया साहब का स्वागत किया जाए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन कोई नहीं होगा। केडिया साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। नहीं सर, आभारी तो हम हैं आपके। अब जरा इस बाजार की तेजी को एक्सप्लेन कीजिए। कल आपने 2500 पॉइंट देखे बैंक निफ्टी पर और आज भी आपके सामने 1200 पॉइंट की तेजी है। क्या ये ओवर रिएक्शन है या ये हकीकत है बाजार की? देखिए, आपको दो बात समझ लीजिए आप। पहला तो ये है कि ये शेयर बाजार है जी, ठीक है, ये मछली बाजार नहीं है जी। अगर आप मछली बाजार में जाएंगे तो सुबह भी आपको मछली के वही भाव मिलेंगे, शाम को भी वही भाव मिलेंगे, रात को भी, दूसरे दिन भी वही भाव मिलने वाले हैं। ये शेयर बाजार, इसको अगर शॉर्ट किया जाए तो शेयर बाजार है। तो इसकी चाल को समझना बहुत मुश्किल है सर। और यहाँ पर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ये सब तो यहाँ की दिनचर्या है, यहाँ का ये कार्यकलाप है। इसी तरह से शेयर बाजार बढ़ता है ये। और तभी आप सोचिए ना, सोच समझकर इसका नाम बुल रखा गया होगा। इसको और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, और फॉक्स क्यों नहीं बोला गया, या समझिए कुत्ता क्यों नहीं बोला गया, इन द सेंस। तो इसको बुल नाम रखा माने मतवाला। तो ये अगर आपके अंदर में वो जुनून नहीं है, अगर आप में वो मतवालापन नहीं है, तो आप शेयर बाजार में साहब काम भी नहीं कर सकते हैं और पैसा भी नहीं कमा सकते हैं। तो ये यहाँ का रंग जो है शेयर बाजार का, ये उसको इंडिकेट करता है। तो ये ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, नॉर्मल वैल्यूड, ये सब तो यहाँ पर साहब चलता रहेगा। तो इससे इसको जो आदमी इसको अपनी जिंदगी में जो आदमी इसको घोल लेता है अपनी लाइफ के अंदर में, और जो इसको सामना करना इसको सीख जाता है, वो सफलता की राह में यहाँ पर चल सकता है। लेकिन जो इससे कंफ्यूज हो जाता है या जो इससे घबरा जाता है कि अरे ये क्या होगा, ये तो एबनॉर्मल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो उसको उसका यहाँ पर टाइम बिताना थोड़ा मुश्किल है शेयर बाजार के अंदर। आपने दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं और ये ग्राफिक्स पर आपको चलती हुई दिखेंगी। केडिया साहब, आपने बजट को कैसे समझा? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। देखो, बजट को मैंने जो समझा वो मैं आपको 4 लाइन में बता देता हूँ कि बजट को मैंने क्या समझा है। कि इसका रिएक्शन पहले बताता हूँ। कंक्लूजन जो मेरे को लगता है वो ये है कि पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे, पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे, फरवरी में दिवाली लाई हो जैसे, नई चेतना, नई उमंग, नया विश्वास, सूखे होठों पे लाली आई हो जैसे। गजब सर, गजब गजब। ये आपकी 4 लाइनें जो थी वो बिल्कुल फरवरी के महीने के लिए अच्छी थी, और पर्याप्त थी, और इसे कहते हैं सटीक थी। जी जी, बजट का दिन था लेकिन दिवाली का माहौल। बिल्कुल, आपने बहुत सही 2 लाइनों में ही समझा दिया केडिया साहब कि दिवाली तो कब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल बाजार आपको दिवाली बनाता हुआ दिख रहा है। केडिया साहब, अब जरा चर्चा करते हैं आपके बहुत अहम फन की, और वो है स्टॉक पिकिंग। क्या यहां पर आपको अब वैल्यू एक्सप्लोड करती हुई दिख रही है? सरकार ने कई ठोस कदम उठाए प्राइवेटाइजेशन की तरफ, डाइवेस्टमेंट की तरफ, कई ऐसे आंकड़े दिए जहां पर आपको सरकारी खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा। सीमेंट काउंटर्स में तेजी दिख रही है, स्टील में तेजी दिख रही है, लेकिन आपकी नजर कहां है? नहीं, देखिए, मेरी नजर 2 है। एक तो कि मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, मेरे पास में 3-4% कैश है मेरे पास में। बाकी समझिए आप 96-97% में इन्वेस्टेड हूं, और हर समय मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहता हूं कि कब कहां पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले। तो आप एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूं। और अभी जो नए रिफॉर्म्स आए हैं, इनको इनके हिसाब से क्या मेरे को लेना है और या क्या नया काम करना है, इस पे अभी मेरा थॉट प्रोसेस अभी मेरा चालू है। और मैं इस बात से खुश हूं कि अगर समझिए, अगर बसंत आता है तो हर तरह के फूल तो खिलते ही हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को रोज रोज काम करना है या हर पॉलिसी मैटर के हिसाब से मेरे को रिएक्ट करने का है। लॉन्ग टर्म अगर एक ट्रेंड अगर निर्धारित हो गई है तो आपको मौके तो जिंदगी में बहुत मिलने वाले हैं।
तो मेरे को लग रहा है कि जो हम पहले जो बात करते थे कि लाख की जर्नी शुरू हुई है, जो गाने में जो बोला गया है, ये उसकी आधारशिला रखी गई है, ऐसा मेरे को लगता है। और बाकी ये जो अपॉर्चुनिटी है कि कौन से शेयर्स लेने हैं, क्या करने हैं, ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम होएगा वैसे वैसे समझ में आएगा। आज के दिन मेरे दिमाग में कोई नई आइडिया नहीं है। लेकिन सर ये जो थॉट प्रोसेस है केडिया साहब, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां प्लेस करेंगे? आई मीन मैं बता रहा हूं कि मैंने L&T को इतना स्ट्रेच्ड, इतना अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए कभी नहीं देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल गुड्स में। इस स्पेस को आप अपनी थॉट प्रोसेस में कहां रखेंगे कल के बजट के बाद? देखिए L&T का तो मालूम नहीं मेरे को, और लेकिन ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हम कई सालों से उम्मीद लगा कर रखे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार कुछ करेगी। ये लास्ट ईयर भी ऐसी कुछ संभावना थी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ करने वाली है। मैंने गाने पर भी वर्णन किया था कि यार उसके बिना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली नहीं है। तो ये तो उसकी बुनियाद है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, और जॉब की भी बुनियाद है। जो मेरे को सबसे बड़ा जो इंडिया में डर लगता है वो जॉब लॉसेस का, जॉब डेफिसिट्स का, जो जॉब जो क्रिएट नहीं हो रहे हैं उसके कारण। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जॉब को क्रिएट करने वाला एक सेक्टर है। तो ऑफ कोर्स मैं उसको पहली प्रायोरिटी में रखूंगा। और मैंने एक लिस्ट भी मैंने तैयार की है, जब आप बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 पिलर हैं, 8 या 7 पिलर है इस मार्केट के, जो ये बजट जिन वो 7 पिलरों पे के ऊपर में खड़ा है। आप जब बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से पिलर है। केडिया साहब, इरशाद बताइए आपको कौन से 7 ट्रिगर्स हैं जो इस बजट को सुपरहिट बनाते हैं? हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमेट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। देखिए तो 7 नहीं वो 8 है, और वो जैसा आपने नाम में बताया कि वो सुपर हिट ही है। वो वर्ड जो मैंने उसको निकाला है वो सुपर हिट। इसके अंदर में मैं आपको बताता हूं कि एस में जो स्क्रैपेज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो निकाली है, जो वॉलेंटरी जो ऑटोमोबाइल के लिए, वो बहुत गजब की पॉलिसी है। उसका हम 4-5 सालों से इंतजार कर रहे थे, और उससे आप ये देखिए वो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म है वो। और उससे इंडिया एक ऑटोमोबाइल हब बनने की बड़ी संभावना बनती है, और उसमें एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, स्टील का रिसाइकिल की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और ऐसे दूसरा स्टेबल जो टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और ऑफ कोर्स स्पेंडिंग। और दूसरा पिलर है सुपर हिट का यू से है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो घोषणा उन्होंने की है, और उसमें आप 17,000 अर्बन रूरल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, आप ये समझिए। इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म्स है, जल जीवन मिशन है, ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है। और अर्बन स्वच्छ भारत, इसकी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। और तीसरा इसका पिलर है पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जो उन्होंने किया है। जैसे 2 तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बोलते हैं प्राइवेट कर देंगे, एक जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेट कर देंगे। और ये 70 साल में ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ, आप ये समझ लीजिए बात को। और AMC और ARC वगैरह की जो उन्होंने जो सेटअप करने की बातें की है, और 2.25 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट जो भी है वो आ गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर में। और एक है इकोनॉमिक जो कॉरिडोर की जो उन्होंने बात की है, हाईवे वगैरह पे एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई है। और एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो एनकरेजमेंट किया जा रहा है। और फिर बाद में आता है आर, जो रेलवे का जो केपेक्स है वो 1 लाख करोड़ का उन्होंने घोषणा की है। और रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन, वो उसका एक दूसरा पार्ट है। और रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन, ये एक रिफॉर्म है। और सबसे बड़ा रिफॉर्म है H, वो है हेल्थ केयर का रिफॉर्म। हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और ये हेल्थ वगैरह के लिए 2,23,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करने की घोषणा की, जो 3% अपने GDP का होता है। और हेल्थ आउटले का जो नया जो बजट किया वो 65,000 करोड़ का, वो अलग है। और उसके बाद में जो 7वां जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो तो गजब का है, जिसके कारण ये सारी उमंग और नया विश्वास और नई चेतना जो मैं बात किया मेरे कविता में, वो है। उसके अंदर में 1,97,000 करोड़ तो PLI के लिए ऑलरेडी उन्होंने घोषणा की है, और 5 साल में। और 4,40,000 करोड़ का FY21 के लिए उन्होंने स्पेंडिंग की घोषणा की। उन्होंने इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसके ऊपर में उन्होंने फोकस किया है। इनोवेशन और R&D पे उन्होंने फोकस किया है। इंश्योरेंस की FDI जो 49% की वो 74% की है उन्होंने। इरिगेशन पे फोकस किया है। और इसी तरह ये आई का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है,
और लास्ट का 8वां है टी से होता है टेक्सटाइल पार्क, जो उन्होंने मेगा पार्क, 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क, जिससे हमको एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, उसकी घोषणा की है। और ट्रांसपेरेंसी इन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, और ट्रांसपेरेंसी इन आवर फिजिकल सिस्टम, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी, इसी बोल के टीम में मैंने एक चीज और जोड़ा है, वो नंबर दिया 10 आउट ऑफ 10। जी चलिए केडिया साहब, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया है, और मेरे ख्याल से ये जो पिक्चर है ये हमें नॉर्थ ब्लॉक पहुंचानी पड़ेगी कि बजट सुपरहिट क्यों है और उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। और इसके रचयिता श्री विजय केडिया साहब हैं, जो कि बहुत ही जाने माने सॉन्ग राइटर भी हैं, लेकिन उससे बेहतर स्टॉक पिकर हैं। आपके रडार पर कोई स्टॉक आए तो ज़रूर हमसे जुड़िए, हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स उसमें ज़रूर निवेश करने के इच्छुक होंगे। केडिया साहब, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, और इस शानदार तेज़ी आपको बहुत बहुत मुबारक हो।